अच्छा गाइस, आज का ये सेशन जो है ये हमारी इंटरनल टीम ट्रेनिंग है, जिसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर जो ग्रूमिंग चाहिए होती है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है गोल सेटिंग। देखिए, ज़िंदगी के अंदर जब तक आपका कोई मकसद नहीं होगा तो ज़िंदगी इसी तरह ही गुजर जाएगी आपकी। तो गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है किसी मकसद के लिए, तो उस मकसद को आपने सेट करना है। आपने देखा होगा कि एक ही क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट होते हैं, 20 स्टूडेंट होते हैं, लेकिन सब के सब जो है वो एक हाईएस्ट अपने करियर की पीक को अचीव नहीं कर पाते। एक ही साथ बैठे हुए दो दोस्त, करियर में एक बहुत ऊपर चला जाता है, एक बहुत नीचे रह जाता है। जो ऊपर जाता है और जो नीचे रहता है, उन दोनों में डिफरेंस मेनली क्या होता है? लाइफ में फोकस का। तो आप में से हर एक को मैं चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी का गोल सेट कीजिए। जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा, तो आपको अगली मंजिल नहीं पता होगी अपनी। तो जब तक अगली मंजिल नहीं पता होगी, आप अचीव क्या करेंगे? आज आप मेरी एजेंसी के अंदर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आगे 3 महीने के आपके गोल क्या हैं, 6 महीने के गोल क्या हैं, 1 साल के गोल क्या हैं, 2 साल के, 3 साल के गोल्स क्या हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप डेली बेसिस पे आएंगे, आके मेरा या अपने मैनेजर का वेट कर रहे होंगे कि वो आपको क्या टास्क दे जो आप करें। तो डेली गोल सेट करना सीखें। जब तक आपके डेली गोल सेट नहीं होंगे, आपके वीकली गोल सेट नहीं होंगे, आपके मंथली गोल सेट नहीं होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी। सबसे पहले अपने गोल्स को पेपर पे उतारना सीखिए, ठीक है? डॉक्यूमेंट करना सीखिए। वो डिजिटल फॉर्मेट में भी हो सकता है, आपकी हार्डकोर फॉर्मेट में भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन लिखें आके। कुछ लोग इसमें रात को सोते हुए अपने गोल अगले दिन के लिख लेते हैं, कुछ लोग अर्ली इन द मॉर्निंग आके अपने गोल्स को सेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये आपके अपने ऊपर है। अपने गोल्स को लाजमी देखिए। उसके अलावा डेली एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना सीखिए। आज अगर आपने अपना एक गोल रखा, मिसाल के तौर पे आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है आज के दिन में, तो जब आपका डे एंड होता है उसको मेजर कीजिए कि मैंने जो सारे दिन में 4 या 6 टास्क लिखी थी, इनमें से कोई टास्क मेरी रह तो नहीं गई। अगर जो मुकम्मल हुई हैं, अगर मैंने उसको 2 घंटे का टाइम दिया था, क्या वो 2 में हुआ या 2.5 में हुआ? वो लिखना लाजमी है। जब आप अपना गोल सेट हो गया, उसको मेजर करना शुरू कर दिया आपने, एक्टिविटी आपकी पेपर पे आ गई, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। उसके बाद जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, मेरे साथ कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं, एक आपकी ज़िंदगी का गोल होगा। अपनी ज़िंदगी के गोल को अपने करियर के गोल के साथ लिंक करना शुरू करते हैं। जब आपके गोल एजेंसी के गोल के साथ मैच होना शुरू हो जाएंगे, तो दोनों की ग्रोथ होगी। आपकी भी ग्रोथ है, एजेंसी की भी ग्रोथ है। लेकिन जब आपके गोल अलग होंगे, जिस जगह आप काम कर रहे हैं उसके गोल कुछ अलग होंगे, तो दोनों में सिंक नहीं हो पाएगा। जब सिंक नहीं होगा तो परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी। जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो डिमोटिवेट होंगे तो डिट्रैक हो जाएंगे आप। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अपने गोल को सिंक करें। उसके बाद अपनी दिन की शुरुआत जब आपने करनी है, उसमें प्रायोरिटी सेट कीजिए। सबसे देखें, जब आप आते हैं घर से, काम के ऊपर पहुंचते हैं अपने ऑफिस में, तो उस वक्त बहुत प्रोडक्टिव होता है, आपका माइंड फ्रेश होता है, इससे जो काम करवाना चाहेंगे कर लेगा। तो अपने दिन की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले हाफ में कीजिए, फिर सेकंड हाफ में लेस इंपॉर्टेंट, थर्ड हाफ में वो चीज़ें कीजिए जो बिल्कुल कम इंपॉर्टेंट हैं। इसके ऊपर भी डेफिनेटली एक मैं पूरे का पूरा आपके साथ सेशन करूंगा कि ये पूरे दिन को हमने किस तरह से करना है। तो फिलहाल इसमें ये चीज़ें हैं कि आपने अपने प्रायोरिटीज सेट करनी है, लाइफ में भी, डे टू डे में भी। अच्छा, इसमें जो भी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, इसको सबको आपने अपनी पर्सनल लाइफ के साथ भी लिंक करना है। जो आप यहाँ कर रहे हैं, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि कोई भी रिसोर्स का दिन में 24 घंटे में जो सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है ना, वो होता है आपकी वर्क प्लेस के ऊपर। 8 से 9 घंटे आपके वर्क प्लेस पे गुजरते हैं, 3, 4, 5, 6 घंटे मैक्सिमम आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गुजारते हैं। बाकी टाइम तो इंसान बेसुध है, सो रहा है। सोता हुआ इंसान तो किसी काम का नहीं है ना। तो जो सबसे ज़्यादा जहाँ आपका टाइम गुजरता है, उसके साथ आपकी चीज़ें अलाइन होनी चाहिए। इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, फोकस। देखिए, अब ये चीज़ कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है, इस कैमरे का अगर लेंस मुझ पे फोकस नहीं होगा तो मैं कैमरे में कैसा दिखूंगा? ब्लर। मेरे आसपास का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? ब्लर। तो इसी तरह जब तक आपका फोकस नहीं होगा तो आपकी लाइफ ब्लर है। तो ब्लर लाइफ के अंदर क्या होगा? कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं, कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है।
तो इस लाइफ को ब्लर होने से बचाइए, स्टे फोकस। जो भी काम करना है वो आपका पर्सनल है, प्रोफेशनल है, जिस भी तरह का काम करना चाह रहे हैं फोकस के साथ कीजिए, डेडिकेशन के साथ कीजिए। जब तक फोकस नहीं होगा लाइफ में, आपके पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगी। फोकस रहेंगे तो प्रॉब्लम्स का हल ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपको खुद समझ भी नहीं लगेगी कि किस चीज का हल आपने खुद ही निकाल लिया। ये सिर्फ आएगा फोकस से। अब देखें, गोल सबसे पहले देख लेते हैं कि ये टोटल जो मैंने सारे पॉइंट्स बोले, ये पूरे का पूरा गोल की एब्रीविएशन से, ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट और आ जाता है कि आपने जब भी कोई गोल अपना करना है सेट, स्पेसिफिक गोल सेट कीजिए। ये नहीं है कि जो दिल किया उठा के उसको गोल को सेट कर लिया। गोल हमेशा आपके स्पेसिफिक होने चाहिए। जब आपके स्पेसिफिक गोल होंगे तो उनको अचीव भी किया जाएगा। जब आपके गोल स्पेसिफिक नहीं होंगे तो आप उनको अचीव नहीं कर सकते। गोल हमेशा एक चीज याद रखिएगा, चैलेंजिंग होने चाहिए। आप अपने आप को एक ऐसा चैलेंज दें जो आप कर सकते हैं। ये असद हमारे साथ बैठे हुए हैं। असद, आप जब भी कोई फिटनेस का सेशन करवाते हैं तो डेफिनेटली उसमें आप अपने आप को चैलेंज करते हैं ना। जिस तरह आजकल बहुत सारे चले हैं, 30 डेज चैलेंज, 45 डेज चैलेंज, 15 डेज चैलेंज, तो वो ऐसे ही है। आपने अपने कंफर्ट जोन से निकल के हार्ड जोन में आना है। जब आप अपने हार्ड जोन में आएंगे तो बहुत सारी मुश्किलात भी आएंगी और उन मुश्किलात का हल मिलेगा फोकस से। तो चैलेंज बहुत जरूरी है। अपनी साथ को चैलेंज कीजिए, अपने कुलीग्स के साथ हेल्दी चैलेंज कीजिए, जेलसी वाला नहीं। जेलसी का फैक्टर और चैलेंज में फर्क है। चैलेंज क्या होता है, अच्छा जी ये काम मैं देखता हूं, अगर मैं 4 घंटे में एक टास्क कर रहा हूं तो मेरा कुलीग 3 घंटे में कर रहा है। मैं अपने आप को चैलेंज करता हूं कि मैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा। जब आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो उसके लिए डेफिनेटली आप वर्कआउट करेंगे ना, कि भाई मैं कुछ ना कुछ ऐसा काम करूं, कुछ ऐसी पॉइंट्स देखूं कि जो ये साथ वाला कर रहा है मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो जब आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे आपकी एफिशिएंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी और यू रीच टू अ पॉइंट जहां पे वो 3 में कर रहा है, आप 4 में कर रहे थे, एक टाइम आएगा आप शायद 2 में भी करने लग जाओ। तो इसलिए चैलेंज अपने आप को करना बहुत ज़रूरी है। और चैलेंजिंग के साथ साथ ऑलवेज रिमेंबर टू सेट अचीवेबल गोल्स। ऐसे गोल सेट मत कीजिए जो अचीव नहीं हो सकते, ठीक है। गोल वो सेट करने, चैलेंज रखे बीच में, बहुत ऊंचा ख्वाब जरूर देखें, लेकिन ऐसे गोल सेट करें जिनको अचीव किया जा सके, प्रैक्टिकलिटी हो उनके अंदर, पॉसिबिलिटीज हो उसको अचीव करने की। ऐसा गोल ना हो जो अचीव ही नहीं हो सकता, ठीक है। आखिरी बात इसमें यह है, जब भी जिंदगी में कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल गोल रखें, हमेशा उसकी डेडलाइन रखिए। जिस चीज का एंड नहीं है, इंसानी जिंदगी है ना, हमारा भी एक एंड है, मौत हमारा एंड है। आखिर में हमने सबने इस दुनिया से जाना है, तो ये हमारी डेडलाइन है। तो आज ही उसकी तैयारी करनी होगी हमें। तो इसी तरह जो दुनियावी काम है उनकी भी डेडलाइन रखनी होगी। अगर आप कोई भी काम बगैर डेडलाइन के करेंगे तो बेलगाम के घोड़ा है, वो भागता रहेगा मैदान में, उसको उसकी मंजिल का ही नहीं पता। तो अपनी मंजिल का तयन करना बहुत ज़रूरी है। तो मंजिल का तयन होगा डेडलाइन से। हर टास्क में अपनी डेडलाइन को लेके आइए। दिन में आते हैं, अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, 3 हिस्सों को आगे फिर आप मल्टीपल हेड्स में डालें, उन सब हेड्स की आप डेट डालें, टाइम डालें उनका। प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, दें उसको 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब है रिमाइंडर होना चाहिए आपके मोबाइल पे, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट पे पहला रिमाइंडर बोले, ताकि आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आए कि भाई मेरे पास 30 मिनट्स रिमेनिंग। फिर एक और लगाएं 1:55 पे, ताकि आपको फर्दर सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगा, यू हैव टू फिनिश योर वर्क बिकॉज यू जस्ट लेफ्ट विद 5 मिनट्स ओनली। तो 5 मिनट जब रह जाएंगे तो उसको क्लोज करें, देन मूव टू अ नेक्स्ट टास्क। दिन में भी कहा जाता है ना कि 40 दिन अगर आप मुसलसल नमाज पढ़ लें तो आप पक्के नमाजी हो जाते हैं। तो इसमें भी यही चीज़ें हैं। ये 40 दिन की प्रैक्टिस इसीलिए कराई गई है कि आप एक टास्क को करके देखें, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि खुद ब खुद आपकी टास्क मैनेजमेंट भी बेहतर होगी, आपका दिन भी आसान होगा, वो लुक बिजी डू नथिंग वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। आप फ्रेश आएंगे ऑफिस से, फ्रेश जाएंगे। लेकिन जब आप ये खुद नोट कर लीजिए अपने साथ, आप में से कोई भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे 2-4 दिन देख लीजिए कि जब आप लुक बिजी डू नथिंग वाले टाइम से गुजारेंगे दिन, तो जब जाते हुए आप बिल्कुल थकन महसूस करेंगे। तो जिस दिन आप टाइम मैनेजमेंट के साथ एक प्रॉपर टास्क अपनी करेंगे, अपने गोल्स को अचीव करके जाएंगे, तो आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन होगी, खुशी होगी आपको अंदर से। तो इस चीज़ पे फोकस कीजिए। आज का बस ये सेशन इतना ही। इंशाल्लाह इसको पूरा कंटिन्यू रखेंगे हम, मज़ीद वीडियोस भी इसके ऊपर बनाते रहेंगे।